जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार के उड़ान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 मई को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तरी कर्नाटक, रायलसीमा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी और अत्यधिक बारिश होगी। उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल, राजस्थान में हीट वेव रहेगी, जबकि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम रहेगा। बिहार के सहकारिता विभाग मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि राज्य के 15 जिलों में सरकारी बैंक खोले जाएंगे और करीब 1 लाख लोगों को लोन दिया जाएगा। इन जिलों के 144 प्रखंडों में सहकारी बैंक की शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई को प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में 23 जिलों में सहकारिता बैंक मौजूद हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में जल्द 22,089 नर्सों की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा, परिचारिका श्रेणी ग्रेड ए नर्स जीएनएम की 11,389 रिक्त पदों पर बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन प्रकाशित किया है। 10,700 नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूर्ण है, जो अभी तकनीकी कारणों से लंबित है। रक्षा मंत्रालय ने भारत के रक्षा क्षेत्र की वृद्धि को दर्शाने वाले ग्राफ शेयर किए हैं। मंत्रालय ने लिखा, रक्षा क्षेत्र पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूती से बढ़ रहा है। रक्षा निर्यात 2013 से 14 में 6,086 करोड़ रुपए था, जो अब 2024 से 25 में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा शेयरों में भी उछाल आया है। भारत पाकिस्तान में हुए सैन्य संघर्ष को लेकर ऑस्ट्रियाई सैन्य इतिहासकार और वायु युद्ध विश्लेषक टॉम कूपर ने टाइम्स नाउ से कहा है, पाकिस्तान ने अपनी हार स्वीकार की है। उसने स्वीकार किया है कि वह आगे और नहीं बढ़ सकता। उसने भारत से रुकने को अनुरोध किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी हवाई सुरक्षा विफल हो गई है। अंततः उससे सीज फायर का आह्वान करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि देश में नक्सलवाद के खिलाफ अब तक सबसे बड़े ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुरगुटालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। उन्होंने कहा, इस सबसे अभियान को हमारे सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिनों में पूरा किया है और इसमें एक भी जवान की हताहत नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर समझौते को लेकर दिल्ली के ओखला में मोदी फ्लोर मिल्स के पास फुट ओवर ब्रिज पर बुधवार को आम आदमी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी कार्यकर्ताओं ने पीओके का छोड़ा मौका, मोदी का देश को धोखा लिखा पोस्टर भी लिया था और यही नारे भी लगा रहे थे। आईपीएल ने 2025 सीजन के बाकी मैचों के लिए रिप्लेसमेंट नियमों में बदलाव किया है। इसमें टीमों को अस्थायी तौर पर खिलाड़ियों को साइन करने की अनुमति दी गई है, लेकिन ये खिलाड़ी अगली नीलामी से पहले रिटेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे। जैक फ्रेजर, मैकगर्क दिल्ली कैपिटल और जेमी ओवरटन सीएसके सहित कई खिलाड़ी टूर्नामेंट से हट गए हैं। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 500 में से 500 अंक हासिल करने वाली पंचकुला हरियाणा निवासी सृष्टि शर्मा ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने परिवार और शिक्षकों को गौरवान्वित किया। पत्रकार के आगे क्या सोच है सवाल पर सृष्टि ने कहा, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करना चाहती हूँ। सृष्टि का कहना है, उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। महाराष्ट्र के मुंबई की 65 वर्षीय प्रभावती और उनके पोते सोहम जाधव ने एक साथ 10वीं की परीक्षा पास की है। महिला के 10वीं में 52%, जबकि उनके पोते के 82% अंक आए हैं। प्रभावती ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि मैं भी पास हुई और पोता भी पास हुआ। अपने बड़े देखकर मुझे पढ़ाई करने की इच्छा हुई। केंद्र सरकार ने यूपी के जेवर में भारत की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है। यह यूनिट HCL व फॉक्सकॉन का ज्वाइंट
वेंचर होगी और यह मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी और अन्य डिस्प्ले वाले उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यूनिट में 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बुधवार को फिर से शुरू हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षों के कारण यह सेवा करीब एक सप्ताह के लिए निलंबित भी थी। मंत्री प्रबंधन बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 7 दिनों से निलंबित हेलीकॉप्टर सेवा को बुधवार सुबह बहाल कर दिया गया है। बीजेपी नेता व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की पत्नी जेसी जॉर्ज ने क्या आप चुनाव लड़ सकती हैं सवालों पर कहा है हाँ लड़ सकती हूं। इसे लेकर बीजेपी विधायक संजय सिंह ने कहा उनके फैसले का हम लोग स्वागत करेंगे। सुशील मोदी के पिछले साल मई में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि विपक्ष दल कहते हैं कि वे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में केंद्र सरकार के साथ हैं, लेकिन यह उनके व्यवहार में नहीं दिखता। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त होने दीजिए, फिर आप जो चाहे कहिए या सांसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कीजिए। दिल्ली के मंत्री रविंद्र सिंह इंद्रज ने बताया है कि करीब 4000 सफाई कर्मियों को मानसून से पहले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट उपलब्ध कराए जाएंगे। इन किट में 42 सुरक्षक वस्तुएं शामिल होंगी, जिसमें लाइट वाले हेलमेट, गैस सुरक्षा मास्क, सुरक्षात्मक कपड़े, दस्ताने, त्वचा और खतरनाक गैसों एवं अन्य पदार्थों से बचने के लिए तैयार की गई क्रीम शामिल है। एक्टर अजय देवगन ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा है कि कोई भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचती है तो यह जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा मैं सशस्त्र बलों प्रधानमंत्री और सरकार को सलाम करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया था। 12वीं की परीक्षा में 95.6% लाने वाले चंडीगढ़ के एसिड अटैकर साइबर छात्र काफी के पिता पवन ने कहा जब वह 2 वर्षों की थी तो पड़ोसी ने उस पर एसिड डाल दिया था। उन्होंने कहा बेटी की आंखों की रोशनी लाने के लिए 6 वर्षों तक इलाज करवाया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा बेटी की सफलता से खुश हूँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए बुधवार को सियालकोट एयरबेस पहुंचे और भारत संग हुए संघर्ष में शामिल सैनिकों से बातचीत की। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर पंजाब एयरबेस पहुंचे थे, जिसके बाद पाकिस्तान के आदमपुर एयरबेस को क्षतिग्रस्त करने से जुड़े कई झूठे दावों की पोल खुल गई थी। द्वारका दिल्ली में मौजूद दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS ने बढ़ी हुई फीस न जमा करने पर कई छात्रों को स्कूल से निष्कासित कर दिया है। वहीं छात्रों के परिजन ने इसको लेकर स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के मुताबिक स्कूल ने बाहर बाउंसर्स खड़े कर दिए हैं और बीजेपी सरकार में अभिभावकों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल AN प्रमोद के यूपी के धौलपुर मिलिट्री स्कूल में पढ़ने से जुड़ी खबर शेयर कर एक्स पर लिखा है मिलिट्री स्कूल धौलपुर का देश की प्रतिरक्षा सुरक्षा में हमेशा योगदान रहा है। उन्होंने लखनऊ, सहारनपुर, कन्नौज, इटवा, वाराणसी, संत कबीर नगर में नए मिलिट्री स्कूल खोलने की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर सिंधु जल संधि के निलंबन को लेकर पुनर्विचार करने की गुजारिश की है। पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव ने पत्र में कहा है कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संधि को निलंबित किया था। पंजाब पुलिस ने बताया है कि अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब पीने से हुई 21 लोगों की मौत के मामले में दिल्ली से 2 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि 18 आरोपियों में से 16 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है।
पुलिस का कहना है मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को पिछले 7 दिनों में चौथी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान खेल परिषद की आधिकारिक ईमेल पर ऑपरेशन प्रभाकर द्विज नाम से मेल भेजा गया। इसमें स्टेडियम और अस्पतालों को उड़ाने की धमकी दी गई। वह मेल में ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान स्लीपर सेल का भी जिक्र है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला इस महीने के अंत से चीन से अमेरिका में साइबर कैब और सेमी ट्रकों के उत्पादन के लिए कल पुर्जे भेजना शुरू करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर समझौता होने के बाद टेस्ला ने आयात रणनीति में बदलाव किया है। टेस्ला का लक्ष्य अक्टूबर में 2 मॉडल्स का ट्रायल उत्पादन करना है। बिहार के मधेपुरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 22 साल पुराने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए 2 दोषियों पारो राय और सोती राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 20-20 हज़ार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। इसी मामले में 4 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये रही 15 मई की सिलेक्टेड काम की खबर है, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार देखने को मिलता रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।